हरियाणा की राजनीति में जाति हमेशा से सबसे बड़ा फैक्टर रही है। कभी जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई ने सत्ता का रास्ता तय किया है। कभी चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल जैसे नेताओं की जाति रणनीतियों ने पूरी राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन अब सवाल और बड़ा है। अब राजनीति की धुरी बदल रही है। अब खेल सिर्फ जाट और गैर जाट का नहीं है। अब सत्ता की असली कुंजी दलित वोटरों के हाथ में है। जरा सोचिए, हरियाणा की कुल आबादी में लगभग 21% वोटर एससी समाज से आते हैं, यानी कि हर पांचवा वोटर दलित है। क्या इतने बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये 21% वोटर एकजुट नहीं है। ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ है जाटव और रविदासी समाज के वोटर लगभग 48%। दूसरी तरफ है वाल्मीकि, धानक, खटीक, बाजीगर जैसे डीएससी वोटर लगभग 52%। यानी कि आंकड़े बता रहे हैं कि दलित समाज के भीतर भी एक खींचतान है, और यही खींचतान हर चुनाव का पासा पलट देती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर दलित वोटरों की हिस्सेदारी है। सिरसा में 28%, हिसार में 24%, अंबाला में 23%, कुरुक्षेत्र में 22% और करनाल, रोहतक, सोनीपत में भी करीब 19 से 20% तक एससी वोटर है। अब बताइए, जिस सीट पर हर पांचवा या हर चौथा वोट दलित समाज से आता हो, क्या कोई भी पार्टी उन्हें हल्के में ले सकती है? लेकिन सवाल यही है, ये वोट किस तरफ जाएंगे? कांग्रेस की ओर, जो परंपरागत रूप से रविदासी और जाटव समाज पर पकड़ रखती है। भाजपा की ओर, जिसने वाल्मीकि और धानक समाज को साधने के लिए डीएससी कार्ड खेला। या फिर इनेलो बसपा जैसे दलों की ओर, जो खुद को दलितों की असली आवाज बताते हैं। और अगर ये वोट बटे तो फायदा किसका होगा? और अगर ये वोट एकजुट हुए तो क्या हरियाणा की सत्ता का पूरा गणित बदल जाएगा? हरियाणा में कुल वोटरों का लगभग 21% हिस्सा अनुसूचित जातियों एससी का है। लेकिन इस 21% को एक साथ मत समझिए। ये दो हिस्सों में बटे हैं। ओएससी यानी कि अदर स्केड्यूल्ड कास्ट, जाटव रविदासी समाज लगभग 48%, डीएससी यानी कि डिप्राइव्ड स्केड्यूल्ड कास्ट, वाल्मीकि, धानक, खटीक, बाजीगर जैसे समाज लगभग 52%। यानी कि एक तरफ रविदासी समाज, दूसरी तरफ वाल्मीकि, धानक समाज। दोनों का वोट पैटर्न अलग अलग, और यही पैटर्न हर चुनाव का नतीजा तय करता है। अब जरा सीट दर सीट आंकड़े देख लीजिए। सिरसा सबसे ज्यादा एससी वोटर पूरे 28%, हिसार में 24.2%, अंबाला में 23.6%, कुरुक्षेत्र में 22.4%, करनाल में 19.8%, सोनीपत में 19.2%, रोहतक में 18.9%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 18%, फरीदाबाद में 15.4%, गुरुग्राम में 14.6%। अब सोचिए, अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में 22 से 28% तक ऐसी वोटर हैं, तो उनका झुकाव किस ओर होगा? यही तो तय करेगा कि सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन जीतेगा। तो क्या ये वोट कांग्रेस की जेब में है? इतिहास कहता है कांग्रेस का रविदासी और जाटव समाज पर अच्छी पकड़ रही है। क्या भाजपा ने ये वोट बैंक छोड़ दिया है? नहीं। भाजपा ने पिछले चुनावों में डीएससी यानी कि वाल्मीकि और धानक समाज पर खास दांव खेला है। तो फिर इनेलो और बसपा कहां खड़े हैं? बसपा बार बार कहती रही है कि वो दलितों की असली आवाज है, लेकिन जब वोट बढ़ जाते हैं तो नुकसान किसका होता है? दलित समाज का। और फायदा किसका होता है? सत्ता पक्ष का। हरियाणा की राजनीति में हमेशा एक नारा गूंजा, जाट बनाम गैर जाट। लेकिन आज सवाल बदल गया है। आज समीकरण है ओएससी बनाम डीएस। और इस नए समीकरण ने बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि सत्ता का रास्ता अब सिर्फ जाट वोटरों से नहीं, बल्कि दलित वोटरों से होकर गुजरता है। तो सवाल उठता है, क्या दलित समाज अब भी बटा रहेगा, या पहली बार ओएससी और डीएससी एकजुट होकर हरियाणा की सत्ता का खेल पलट देंगे? क्योंकि आंकड़े साफ कहते हैं, सिरसा से लेकर गुरुग्राम तक दलित वोट ही तय करेंगे कि हरियाणा की राजनीति किसकी होगी और किसकी नहीं। ये आंकड़े हैं मीडिया रिपोर्ट्स और जनगणना के आधार पर, लेकिन सच्चाई यही है, हरियाणा का अगला चुनाव दलित वोटर ही लिखेंगे।